प्रॉपर्टीज के बेस पे सॉलिड की 3 टाइप्स बनाएंगे। डायामैग्नेटिक, यानी कहने का मतलब है कि इनसाइड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की सूरत तो मैग्नेट की है, यानी हमने 3 नाम रखे, डाया, पैरा, फेरो। तो सॉलिड की ये 3 टाइप्स बनाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे। जिस तरह कंडक्टर की हमने डाया को एज अ मैग्नेट ट्रीट तो नहीं किया, एज अ मैग्नेट तो नहीं लिया, कह सकते हैं कोई मसला नहीं है, नाम रख सकते हैं आप। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, क्वेश्चन बहरहाल अच्छा था, बच्चे का वैल्यूएबल क्वेश्चन था। कितने पार्टिसिपेंट हो गए बेटा? जरा जल्दी ज्वाइन किया कर यार, बड़ा इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होनी है नेक्स्ट में इंतजार भी नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा जल्दी ज्वाइन। कितने टाइम हो जाता है ज्वाइन? क्वेश्चन आया बेटा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ रहे, हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डायामैग्नेटिक में हमारे पास कॉपर है, कॉपर डायामैग्नेटिक है एंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर गुड कंडक्टर है, लिहाजा इलेक्ट्रिसिटी के भी आप पे हमने डाया, पैरा या फेरो बनाया ही नहीं है। यानी आपके पास डाया में आ जाता है कॉपर और वाटर, वाटर नॉन कंडक्टर है और कॉपर कंडक्टर है। इसी तरह आपके पास पैरा में आ जाता है एल्युमिनियम, गुड कंडक्टर है। इसी तरह फेरो में आ जाता है आयरन, निकल को क्रोमोनियम। आयरन बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन कंडक्टर है, ठीक है। निकल कोबाल्ट की कंडक्टिविटी अच्छी है। मैं रब करने लगा हूं बच्चों, को क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और हाउ टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरो बेटा डिटेल डिस्कशन तो फेरो के लिए होगी, साथ पैरा को भी निकाल दे। हमारे पास ये फेरोमैग्नेटिक लेट्स से जिसके अंदर डोमेन्स मौजूद हैं, ये बड़ी डोमेन होगी, इसको ऐसे कर लेते। और ये पैरा है फॉर एग्जांपल, फेरो में ये डोमेन्स आ गई। और पैरा में ये एटम है, इंडिविजुअल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा जी, पैरा में ये पैरा है, ये फेरो है। अब आइए देखते हैं आगे। बेटा इस वक्त ना फेरो मैग्नेट है ना पैरा है। अब करना क्या है इनको मैग्नेट बनाने के लिए? बेटा जिस तरह से चार्ज पे चार्ज फोर्स लगाता है, क्योंकि इस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक दूसरे पे फोर्स लगती। इसी तरह बेटा मैग्नेट मैग्नेट पे फोर्स लगाता है। लेट से ये दो मैग्नेट, ये नॉर्थ साउथ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बेटा मैग्नेट पे फोर्स लगाने के लिए मैग्नेट चाहिए और चार्ज पे फोर्स लगाने के लिए चार्ज चाहिए। मैस पे फोर्स लगाने के लिए मैस चाहिए। मैस मैस पे ग्रेविटी की वजह से, चार्ज चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और मैग्नेट मैग्नेट पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से
फोर्स लगाते हैं। ये हो गया सवाल जवाब। अच्छा जी, ये अभी आया है, पहले वाला तो कर दिया था मैंने जवाब। अभी क्या है, इस क्वेश्चन को आखिर में दोबारा बता दूं। अच्छा बच्चों जरा गौर से देखें इधर। अच्छा, अब अगर इनको मैग्नेट बनाना है तो किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे पैरा को भी, और किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे फेरो को भी और पैरा को भी। ये अलग अलग है बेटा, मैंने फिग में करीब बना दिए। लेट्स से ये नॉर्थ और ये साउथ, ये मैग्नेटिक लाइंस होंगे। इसी तरह लेट्स से ये नॉर्थ और ये साउथ है। ये बेटा ये अलग चीज है, ये अलग है। फिर को करीब होने की वजह से मिक्स ना करना कि ये नॉर्थ और साउथ में कोई चक्कर नहीं है। ये मटेरियल अलग दूर रखा हुआ है, मैंने ये दूर रखा हुआ, फिर में आपको करीब नजर आ रहा है। अच्छा बेटा, ये जो अपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, चूंकि ये डोमेन में मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर डोमेन पे फोर्स लगेगी, क्योंकि मैग्नेट मैग्नेट पे फोर्स लगा। बेटा फोर्स की वजह से वो तमाम एटम यूनि डायरेक्शनल हो जाएंगे, यानी उन तमाम एटम की अरेंजमेंट इस तरह से होगी उस फोर्स की वजह से कि वो उन अपनी तमाम डोमेन्स अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स को अलाइन कर लेंगी लाइक दिस, अलाइन कर लेंगे लाइक दिस, यानी तमाम की डोमेन्स अलाइनमेंट पे आ जाएंगी ये इस तरह से। और अब ये मैग्नेट बन जाएगा, क्योंकि तमाम डोमेन्स की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। और इसी तरह इसका एक्सटर्नल मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड, बेटा हर एटम मैग्नेट है, यहाँ पे हर एटम पे जब फोर्स लगाएगी तो तमाम के तमाम एटम क्या कर लेंगे अपने आप को कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अलाइन कर लेंगे। और अब पैरा भी मैग्नेट बन गया, फेरो भी मैग्नेट बन गया। ठीक हो गया। अब पैरा ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं है, फेरो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। फेरो में हमारे पास आयरन है, फेरो में हमारे पास स्टील है, जो बेस्ट एग्जांपल है फेरो की, हम इसको डिटेल में देखें। पता चला कि डाया को तो हम कुछ नहीं कर सकते, फेरो और पैरा के अंदर कैपेसिटी है मैग्नेट बनने की, तो मैग्नेट कब बनाएंगे? मैग्नेट बनाने के लिए एक दफा में कम से कम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इनसाइड डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह के साथ इंट्रैक्शन की वजह से डोमेन पे फोर्स लगेगी, वो डोमेन अपने आप को अलाइन करेंगी सेम डायरेक्शन में। अब इन तमाम डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही है, नेट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना, एक एंड नॉर्थ और दूसरे एंड साउथ बना। ये कोई क्वेश्चन था किसी का? ये वैसे क्वेश्चन है, किसका है ये? किसका? अच्छा फातिमा बेटा, ये क्वेश्चन जो आपने किया है इसको जरा डिटेल में करें, मुझे नहीं समझ आया क्या पूछा आपने। अच्छा जी, इसी तरह से बेटा पैरामैग्नेटिक में भी हमारे पास यही सूरत हाल हुई। यहाँ डोमेन्स ग्रुप तो था नहीं, एक एक एटम, लेकिन सारे एटम अलाइन हो गए। अब ये भी एक मैग्नेट के तौर पे तमाम एटम की मैग्नेटिक फील्ड अब रीइंफोर्स कर रही है, ये भी मैग्नेट के तौर पे काम कर रहे हैं। अब बेटा तमाम को आपने इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपने
इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या कर दिया, मैग्नेट बना दिया। अब आपने अप्लाइड फील्ड को हटा दिया, अब क्या होगा, चूंकि पैरा के एटम अलग अलग हैं, रैंडमली वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो बेटा जब आप हटाएंगे तो दोबारा वो अपने आप को रैंडम कर लेंगे, लिहाजा दोबारा डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो अब फेरो की क्या सूरत हाल है, पॉसिबल है डोमेन यूरेन या रैंडम हो जाए। अब जो पॉसिबल वर्ड मैंने कहा, आयरन के केस में रैंडम हो जाती है, स्टील के केस में ऐसे ही रहती है। आपने देखा होगा आयरन नॉर्मली मैग्नेट नहीं होता, जब मैग्नेट के करीब ले जाए फौरन मैग्नेट बन जाता है और वो मैग्नेट को ट्रैक करता है या मैग्नेट उसको ट्रैक करता है। तो पता चला कि वो किस वजह से आयरन करता है, आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट आयरन क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। बहरहाल बच्चों, हमारा टॉपिक है आगे हाउ टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज के बाद स्टार्सन लॉस वाला, वहां पे भी ये डीमैग्नेटाइज वाली बात करनी है, लेकिन अभी इसको कंटिन्यू करते हैं इस बात को। आपने कहा कि फेरो या पैरा मौजूद हो, उनको मैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं। चूंकि बेटा 8:05 हो गए, 5 मिनट आज में, चूंकि क्वेश्चन आज बहुत कर रहे हैं आप लोग, मैं क्वेश्चन को दूंगा फिर हम, अच्छा मैंने कल जो स्टार्ट लेना है मैग्नेटाइज कर दिया मैंने, डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे, डीमैग्नेटाइज का फिर मैग्नेटाइज कैसे करेंगे, इसके बाद हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्सस लॉस एंड लूप, दैट इज अवर लॉन्ग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो जी बेटा, मैग्नेटाइज किया है फेरो और पैरा को, अब डीमैग्नेटाइज कल करूंगा, इसको ध्यान में रखिएगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन पढ़ते जाए, सर मैं जवाब देते जाऊं।